लालू यादव की पार्टी संसद से लेकर सड़क तक वक्फ बिल का विरोध कर रही है। इसकी बड़ी वजह यह भी है कि आरजेडी का वोट बैंक में यादव और मुसलमान का होना। बिहार में 17% मुस्लिम आबादी है। इसमें जानते ही हैं कि अगर वक्फ बिल के विरोध में वो खड़े नहीं हुए तो उनके एमवाई समीकरण यानी एम मुस्लिम छिटक सकता है। तभी तो तेजस्वी यादव अपने बीमार पिता लालू प्रसाद यादव के साथ इस प्रोटेस्ट में पहुंचे। बताया कि उनके पिता बीमार होने के बावजूद इस प्रोटेस्ट में आए हैं। इतना ही नहीं, तेजस्वी ने अपने संबोधन में इंशाअल्लाह भी कहा ताकि मुसलमानों को और कनेक्ट किया जा सके। लालू प्रसाद यादव जी आज यहाँ बीमार अवस्था में भी आप लोगों का साथ देने यहाँ हम सब लोग आपके हाथों को मजबूत करने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और हम लोग किसी भी कीमत पर, चाहे सत्ता रहे या जाए, इसकी हम लोगों को परवाह नहीं है। लेकिन ये गैर संवैधानिक बिल और लोकतांत्रिक बिल का हम लोग पुरजोर सदन में भी विरोध किया था, संसद में भी विरोध किया था। और किसी भी कीमत पर हम लोगों का प्रयास है कि ये बिल पास ना हो। लेकिन अफसोस कि कुछ दल ऐसे हैं जो सत्ता के लोभ में इस बिल का समर्थन देने का काम कर रहे हैं। अगर एक होकर के हम लोग लड़े तो इंशाअल्लाह हम लोगों की जीत तय है और हम लोग संविधान को बचाने का काम करें। किसी भी कीमत पे नागपुरिया कानून को हम लोग लागू नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने वक्फ संशोधन बिल को नागपुरिया कानून बताया और कहा कि इसे कभी लागू नहीं होने देंगे। तेजस्वी यादव ने अपने पिता लालू यादव के बारे में भी वहां मौजूद मुस्लिम समाज के लोगों को संदेश देने की कोशिश की। उनके पिता लालू यादव किडनी और हार्ट की बीमारी से पीड़ित होने के बावजूद बिल के विरोध में साथ देने यहां आए हैं। तो वहीं लालू यादव ने नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश उन लोगों के साथ है जो बिल का समर्थन कर रहे हैं। तेजस्वी यादव और लालू यादव ने वक्फ बिल का विरोध किया और कहा कि किसी भी कीमत पर बिल पास नहीं होने देंगे। तो बीजेपी ने इसका जवाब भी दिया। बीजेपी की ओर से बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी में भी लालू यादव का ही खून है जो सत्ता के लिए समझौता करने से नहीं चूकते। तेजस्वी यादव के पिताजी भी कसम खाए थे कि मेरी लाश पर बिहार बनेगा, लेकिन सत्ता के लिए समझौता करने का खून इनमें भी व्याप्त है और सत्ता में समझौता करने वाला खून जिसके शरीर में है उसकी बातों पर लोग विश्वास नहीं करता है। बिहार में 7 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है। बिहार में 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। 47 सीटों पर जीत और हार तय करते हैं। इसलिए तो मुस्लिम वोट के लिए न केवल आरजेडी बल्कि जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी इस महाजुटान में शामिल हुए और बिल के खिलाफ अपना विरोध जाहिर किया। मुस्लिम संगठनों को भी अपनी ताकत का एहसास कराया। तभी तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बिल के बहाने ये धमकी दे रही है कि अगर ये बिल पास हुआ तो पटना दूसरा शाहीन बाग बनेगा। हम ये बात कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हमारी कौम ने अभी चंद माह पहले एक सीए और एनआरसी के ऊपर में शाहीन बाग का अजीमुश्शान मुजाहरा किया था, हमारी माओं ने, हमारी बहनों ने, हमारी बेटियों ने ये साबित कर दिया है कि उनके अंदर ईमानी हरारत है, ईमानी गैरत है, ईमानी हमीयत हमारे नौजवानों ने साबित कर दिया है। हम ये बात कहना चाहते हुकूमत से, अगर ये बिल वापस नहीं लिया गया और खुदा न खास्ता ये कानून मंजूर हो गया तो फिर हम पूरा देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे, पूरे मुल्क की सत्ता का ऐलान करेंगे। ये 2 धरने जो हैं
जो आपके यहाँ जो धरना हो रहा है पटना में और विजयवाड़ा में जो धरना हो रहा है वो बीजेपी की हलीफ जमातों जेडीयू, लोक जनशक्ति पार्टी, टीडीपी को ये इंतबाह देने के लिए है, ये वार्निंग देने के लिए है। अगर आपने बिल का समर्थन किया तो आप हमारे समर्थन से महरूम हो जाएंगे। अगर वो इस बिल की हिमायत करते हैं, हम ये देखना चाहेंगे कि नीतीश जी के साथ जो मुसलमान खड़े हैं, चंद्रबाबू नायडू के साथ जो मुसलमान खड़े हैं, उनके अंदर दीनी हमीयत है, गैरत है या नहीं, वो वापस निकलते हैं या नहीं। अगर वो वापस नहीं निकलते हैं, हम ये ऐलान करते हैं और मैं आपसे वादा लेना चाहता हूं, आप ये कहिए कि हम उनका समाजी बायकॉट करेंगे।